तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का चैप्टर जो आपका है धातु अधातु एवं धातु कर्म यानी मेटल नॉन मेटल एंड मेटलर्जी यानी धातु अधातु एवं धातु कर्म। तो फ्रेंड्स आज इसी के टॉपिक में पूरा बात होने वाला है और ये आपका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 से पार्ट 3 तक है क्योंकि इसमें कई काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो आपके इंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, दोहराए गए हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहेंगे, चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए, और वीडियो अच्छा लाइक करिएगा। अपने आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और साथ में फेसबुक पेज से, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको बेसिक चीज़ अपने बुक से पढ़िएगा। क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सभी है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होता है। तो आपको बता दें जो आपका सामान्य ताप पर द्रव होता है, ऑप्शन ए दिया है मरकरी, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ब्रोमीन एंड ऑप्शन डी लोहा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका मरकरी यानी पारा होता है। जो पारा जो आपका धातु होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी पारा पूछ देगा, कभी कभी मरकरी में ऑप्शन दे देगा। तो आपको पारा मरकरी दोनों याद रखना। और पारे का पी होगा, सॉरी आपका एच होगा। पी आपका लेड होता है, लोहा सॉरी शीशा, शीशा जो है लेड होगा पी, और एच जो है आपका पारा होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका है कि दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिक है। ऑप्शन ए फेरस, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन हो। तीसरा है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होता है। तो एल्युमिनियम जो दोस्तों है आपका प्रतिशतता भार इसमें सबसे अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि धातु को पतले तारों में खींचने की क्षमता को निम्न में से क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी आघातवर्धनता, ऑप्शन सी ध्वनिकता एंड ऑप्शन डी सुचालकता। तो आपको पता है जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तन्यता होगा। जो धातु को पतले तारों में खींचने की क्षमता जो होती है उस धातु की तन्यता कहलाती है। पांचवा क्वेश्चन आपका, झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया था। जो झाग प्लावन विधि है उसमें किस अयस्क का प्रयोग करके सांद्रण किया था। तो ऑप्शन ए ऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी सल्फाइड। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका सल्फाइड होगा। वो क्या है, झाग प्लावन विधि के लिए सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन सी है क्रायोलाइट का सूत्र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि क्रायोलाइट का फार्मूला बताइए, सूत्र बताइए। तो ऑप्शन दिया है NaF, ऑप्शन बी Na3AlF6, ऑप्शन सी AlF3 एंड ऑप्शन डी CaF2। जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन भी होगा क्या, क्रायोलाइट का फार्मूला होता है, आपका सूत्र होता है Na3AlF6। चलिए सातवें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है आपका, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है। जो बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु होता है जो आपका जलता है वो किसका बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन बी सिल्वर Ag होता है इसका फार्मूला, ऑप्शन सी प्लेटिनम Pt एंड ऑप्शन डी W होता है आपका टंगस्टन होता है, याद रखिएगा। तो आपको बता जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी क्या है आपका, जो बल्ब का फिलामेंट होता है आपका टंगस्टन के द्वारा बनाया जाता है। आठवां है, मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा एंड ऑप्शन डी सिल्वर। तो जो करेक्ट आंसर होगा पीतल होगा। पीतल जो है मनुष्य को सर्वप्रथम धातु का ज्ञान जो है पीतल का ही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस में पूछा गया था दोनों, और बहुत ही ज़्यादा इसके बाद के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। नौवां क्वेश्चन है, कृत्रिम गोल्ड यानी रोल्ड गोल्ड जो होता है 2005 में पूछा गया था कि क्या है। तो ऑप्शन ए फास्फर ब्रांज, ऑप्शन बी एल्युमिनियम ब्रांज, ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर एंड ऑप्शन डी मोनल धातु। तो आपको बता दें फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर है आपका फास्फर ब्रांज है जो कृत्रिम गोल्ड होता है। 10वां क्वेश्चन 2006-10 में पूछा है और कई बार दोहराया गया है कि निस्तापन है। ऑप्शन ए वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना,
ऑप्शन बी वायु की अधिकता में अयस्क को गर्म करना है, ऑप्शन सी अयस्क को ठंडा करना है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका निष्पादन है, जो निष्पादन होता है क्या कहलाता है, इस निष्पादन जो है वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना जो है निष्पादन कहलाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रेंस एग्जाम के, कि निस्तापन एक प्रक्रम है जिसका प्रयोग, जो निस्तापन एक प्रक्रम है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। 2012 का क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन ए ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन के लिए, ऑप्शन बी सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीकृत करने के लिए, ऑप्शन सी एस तथा एस की अशुद्धियों को आंशिक रूप या पूर्ण रूप से दूर करने के लिए, एंड ऑप्शन डी अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क में से वाष्पशील पदार्थों का निकालने के लिए। जो निस्तापन होता है अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क में से वाष्पशील पदार्थ को निकालने के लिए क्या आता है, निस्तापन का प्रयोग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये फार्मूला कई बार दोहराया गया है आपका 2003 में नहीं, 2014 आपका 14, 18 और 14 में, इसके बाद फिर 7 में, 6 में कई बार दोहरा गया है आपका डोलोमाइट का सूत्र। डोलोमाइट का फार्मूला सभी है, इसके फार्मूले जितने आपको याद रखने हैं करीब 25 से 30 फार्मूले हैं आपके, अगर याद कर लेंगे 2 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन उसमें से फिक्स रहता है। तो ऑप्शन दिया है यम, देखिए तो जो डोलोमाइट इसका फार्मूला पूछा है तो ऑप्शन है MgCO2 इंटू CaCO3, ऑप्शन बी MgCO3 इंटू CaCO2, ऑप्शन सी MgCO3 इंटू CaCO3, ऑप्शन डी MgCaCO3। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका डोलोमाइट का फार्मूला जो होता है आपका MgCO3 इंटू CaCO3 होता है। चलिए 13वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस देखिए सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 13वां क्वेश्चन कर रहा है CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 कापर का अयस्क का इसका नाम है। इसका वहाँ देखिए कहीं फार्मूला पूछ रहा है तो कहीं पूछ रहा है फार्मूला देखो उसका नाम, अयस्क का नाम। तो मैलेकाइट जो है इसका फार्मूले का जो है मैलेकाइट जो है आपका कापर का अयस्क होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इससे पूछेगा कि कापर किसका अयस्क है, सॉरी आपका मैलेकाइट किसका अयस्क है। तो आपका जो कापर का अयस्क जो है मैलेकाइट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए इसका फार्मूला होता है CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3, 2010 में पूछा गया है। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो मुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती है धातु। ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लोहा एंड ऑप्शन डी सोडियम। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो करेक्ट आंसर होगा रजत, यानी जो रजत होता है आपका प्रकृति मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस का क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 2009। 15वां क्वेश्चन, जो धातु क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती वह है। तो ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सिल्वर एंड ऑप्शन डी पारा। तो जो आपका तो करेक्ट आंसर होगा पारा होगा। पारा जो है धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, आपको पता है लिक्विड में इसको मरकरी भी कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आएगा। इसमें कई क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, करीब 60 लगभग क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए अभी इसमें कुछ क्वेश्चन करा दिया है कवर, उसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में अगर नहीं हो पाएगा तो पार्ट 3 आएगा। इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो एक बार लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत करने के बाद वीडियो बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। लॉकडाउन के भरोसे मत बैठे कि एग्जाम डेट बढ़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब होगा एग्ज़ाम, लेकिन जल्दी होगा, अभी तो कोरोना इफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन आगे देख लीजिए क्या है कि 16वां 2012 का क्वेश्चन, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी उभयधर्मी। तो जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है वो उभयधर्मी होता है, उसका गुण ध्यान रखिएगा। 17वां क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड प्राय होते हैं, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन है, ऑप्शन डी उभयधर्मी। तो 2008 का क्वेश्चन है, देखिए तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन है क्षारीय। तो जो धातुओं का ऑक्साइड होता है दोस्तों क्षारीय होता है। 18वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, 2014 का क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं क्या है। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी सुघटता, ऑप्शन सी प्रत्यास्था एंड ऑप्शन डी आघातवर्धता।
तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, आघातवर्धता, जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं इसी गुण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन 19वां। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए फोकस करके पढ़िए। क्या है? निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व है। निम्नलिखित में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सोना एंड ऑप्शन डी कैल्शियम। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका सोना होगा। सोना क्या है? स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला आपका तत्व है। 20वां क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस, जो आपका प्रोड्यूसर गैस है मिश्रण है, किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला आप सभी को ऑप्शन में बताना होगा। कहाँ पर? नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूँ कौन कौन लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं। और ये मिलेगा आपको धातु अधातु था धातु कर्म वाले चैप्टर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाके खोलिएगा, देखते कौन कौन ढूंढ के बताता है, क्योंकि सभी लोग इस समय पढ़ नहीं रहे हैं और ना ही वीडियो देख रहे हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी है नहीं, लेकिन इसको मैंने जानकर आप सभी को नहीं बता रहा हूँ और ना ही इस पर देखिए कोई टिक किया जान के। ऑलरेडी मैंने इसको छोड़ा हुआ आप सभी के लिए। देखते हैं कौन कौन बताता है आंसर, क्योंकि कई लोग देखते हैं वीडियो लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन ध्यान से पढ़ रहा है ठीक से। इसलिए जो लोग अगर सही से पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, तो हमको इसका आंसर चाहिए 20 का। जो प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, हमको फार्मूला का जो भी है ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कौन कौन बताता है, उसका कमेंट्री टाइम में डाला जाएगा नाम। चलिए 21वें क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, 2012 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अधातुओं में द्रव है। अधातुओं में कौन सा? अधातुओं में द्रव, यानी जो अधातु होता है द्रव अवस्था में कौन सी धातु है? ऑप्शन ए केवल ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन तथा ब्रोमीन एंड ऑप्शन सी केवल फास्फोरस एंड ऑप्शन डी अधातुओं में कोई द्रव है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन है होगा क्या? केवल ब्रोमीन। जो केवल ब्रोमीन है वह अधातु है और द्रव अवस्था में होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी तरह धातु आपका पारा है द्रवावस्था में, जिसको मरकरी कहते हैं, Hg फार्मूला उसका है, और ब्रोमीन Br है फार्मूला। 22वां क्वेश्चन आप सभी का इंपॉर्टेंट कि निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है? आप 2007 का क्वेश्चन कई बार पूछा है। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी लोहा एंड ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। एल्युमिनियम पता है जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो अपना जो है उस पर कोई भी जब एक परत बना लेती है जिससे उसका संचारण नहीं होता, इसलिए एल्युमिनियम कभी भी संचारित नहीं होता है, यानी उस पर जंग नहीं लगता है। 23वां क्वेश्चन देखिए क्या है, एंटीमनी। एंटीमनी 2006 में पूछा गया है। एंटीमनी क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु एंड ऑप्शन डी मिश्र धातु। जो करेक्ट आंसर होगा एंटीमनी आपका उपधातु है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। 24वां क्वेश्चन 2014 में पूछा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्रण है मिश्र धातु पूछा है। ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी टीन। तो देखिए सभी तीन ऑप्शन इसमें से मिश्रित नहीं है, लेकिन जो आपका पीतल होता है मिश्रित करके बनाया जाता है 2 या 3 धातुओं को मिला के, तो आपका मिश्र धातु पीतल होगा। 25वां क्वेश्चन, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है कहलाता है। ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी गैंग, ऑप्शन सी अयस्क, ऑप्शन डी गालक। तो करेक्ट आंसर आपका होगा अयस्क। जो अयस्क होता है वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना होता है, अयस्क है जिससे धातु निष्कासित किया जाता है, धातु निकाला जाता है। 26वां क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्र धातु है, ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो आपका जो स्टेनलेस स्टील होता है मिश्र धातु होता है, ध्यान दीजिएगा, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछे जाते हैं। 27वां क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आएगा पार्ट 2, नहीं देखें जाके देखिएगा इसके बाद, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए आपको नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में आला वाले ऑप्शन को क्लिक करिएगा। तो 27वां क्वेश्चन, कॉपर पायराइड का फार्मूला। कॉपर पायराइड का फार्मूला CuFeS2। जो करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें कॉपर पायराइड CuFeS2 जो है कॉपर पायराइड का फार्मूला होता है। तो आज के पार्ट 1 का वीडियो खत्म, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, जिसमें सभी धातु और धातु कर्म के क्वेश्चन
कवर कराए जाएंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर पहले विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।